Hello student, welcome back to my YouTube channel Career Map with Dr. Reena Kondal. So today I am again coming with a new video. So आज का जो वीडियो है वो मैं उन स्टूडेंट के लिए लेके आई हूँ जो बीटेक के एडमिशन के लिए वेट कर रहे थे और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। सो स्टूडेंट आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक एडमिशन के रिगार्डिंग सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टूडेंट आपके लिए जो बीटेक के एडमिशन के लिए वेट कर रहे थे, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पे आउट कर दी गई है यूनिवर्सिटी की साइड से। सो आप यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर में एडमिशन में जाके चेक कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे ये नोटिफिकेशन ओपन किया है। सो स्टूडेंट इसमें क्लियरली बताया गया है कि ये फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है फॉर द सेशन 2025 to 2026, राइट, फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और बीटेक की एडमिशन के लिए, इन शॉर्ट बीटेक की एडमिशन के लिए। और यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हुई है वो जेई मेन के एग्जाम के बेस पे आउट हुई है। जिन भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा, फिर उन्होंने अपना स्कोर कार्ड भी अपलोड किया होगा, उसके बेस पे ये लिस्ट आउट हुई है। सो कुछ पॉइंट है जो आपको नोटिस करने हैं यहाँ पे। और आप ये जब भी फी सबमिट करें तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और जो नॉन क्रीमी लेयर में है, अगेन आई एम सेइंग दैट जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी में है और नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है और ओबीसी की उनकी ओबीसी की कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट में मेंशन है। अगेन ओबीसी कैंडिडेट विद नॉन क्रीमी लेयर और उनकी जो ओबीसी कैटेगरी है वो सेंट्रल लिस्ट में मेंशन है, तो वो स्टूडेंट ओबीसी के वो स्टूडेंट एलिजिबल है एडमिशन के लिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। सेकेंड इज कि जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं बट वो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं है, उनको एडमिशन फी सबमिट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? ये यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आपकी एडमिशन वेरिफिकेशन के टाइम पे और डॉक्यूमेंटल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कैंसिल हो सकती है। सो अगेन स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्टूडेंट सिलेक्टेड स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी में है बट नॉन क्रीमी लेयर में नहीं है, उनको फी सबमिट नहीं करनी है, राइट। सेकंड पॉइंट में ये बोला गया है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको अपनी फी सबमिट करनी होगी 27 जुलाई तक। अगर किसी ने 27 जुलाई तक फी सबमिट नहीं की तो उस सीट के लिए जो स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है वो उनमें से उन स्टूडेंट को इश्यू हो जाएगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए, सो अगर स्टूडेंट आपको 27 से तक आपको फी सबमिट करनी पड़ेगी। आपका पोर्टल जो है वो 25 मीन्स आज से ओपन हो चुका है, 27 तक आपका पोर्टल ओपन रहेगा। जिन भी स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट, जिन भी स्टूडेंट की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकली है उन स्टूडेंट के लिए, राइट। और आपका जो टोटल अमाउंट है एडमिशन के लिए वो है 21,250, राइट स्टूडेंट। सो जो ऑप्शन है एडमिशन पे करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि वो ओपन रहेगा 25 जुलाई से 27 जुलाई तक, राइट। और जो लिंक है पेमेंट का, वो जो लिंक जो है वो अवेलेबल होगा स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे। वो सेम वैसा ही डैशबोर्ड होगा जैसा कि आपने रजिस्ट्रेशन किया था स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हो। और जो भी आप फीस सबमिट करोगे स्टूडेंट, और जो आपकी फीस यूनिवर्सिटी को रिसीव होगी फ्रॉम स्मर्थ पोर्टल और पेमेंट गेटवे से, उसकी एक रिसिप्ट आपने इस ये जो मेल आईडी दी है इस पे जरूर सेंड करनी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फी सबमिट करोगे आपने उसका प्रूफ सेंड करना है यहाँ पे जो मेल आईडी दिया है इस पे, राइट स्टूडेंट, भूले ना इस पॉइंट को। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, देन आफ्टर जब आप फी सबमिट कर दोगे तो 1 अगस्त को आपको रिपोर्ट करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश शाहपुर में।
स्टूडेंट याद रखना, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है आपको शाहपुर में रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है वो शाहपुर में है, राइट। शाहपुर में, मेन शाहपुर में नहीं है, शाहपुर से थोड़ी आगे है। आप बस वालों को बोलोगे कि हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है और हमें वहां उतार देना, हमें पता, अगर किसी को पता ना हो, मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर किसी को पता नहीं है स्टूडेंट, शाहपुर में मत उतरना। अगर आप बस से जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, तब तो आप पूछ पूछ के जा सकते हो, राइट। तो गाड़ी में भी मैं आपको ये बता दूं कि शाहपुर में नहीं है, नाम है शाहपुर पर शाहपुर में नहीं है, शाहपुर से थोड़ी आगे है जाके, ब्रह्मण से थोड़ी आगे जाके है। तो आप पूछ पूछ के चले जाएं, जो गाड़ी बाय अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, अपने व्हीकल से जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट बस से जा रहे हैं स्टूडेंट, शाहपुर में ना उतरे, क्योंकि फिर से आपको बस लेनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा बस का। आप पहले ही बस वाले को बोल रहे हैं कि आपको जाना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप उनको बोलना कि आप हमें वहां उतार देना, बस वाले आपको पक्का वहां पे उतार देंगे, राइट स्टूडेंट। सो आपको 1 अगस्त को वहां पे रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में जाना है। उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के लिए, सो वो यहाँ पे मेंशन है। सो स्टूडेंट, एक तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएं और उन डॉक्यूमेंट का आप एक फोटोकॉपी लेके जाएं और फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड कर लें। 10th का मार्क लिस्ट, +2 का मार्क लिस्ट और ग्रेजुएशन, राइट। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ओबीसी सर्टिफिकेट शुड हैव नॉट, मीन्स वो लेटेस्ट होना चाहिए। कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, आधार कार्ड, फी स्लिप। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, इनकी तो आपको एक फोटोकॉपी देनी है। जो ओरिजिनल सबमिट होंगे वो माइग्रेशन, करेक्टर, सेल्फ डेक्लेरेशन, अगर आपने कोई गैप लिया है, राइट, सो आपको सेल्फ डेक्लेरेशन में सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना। अब आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपने एज अ डॉक्यूमेंट वहां पे नहीं शो हुई, तो आपकी सीट कभी भी कैंसिल हो सकती है और आपकी फीस भी रिफंड नहीं होगी, राइट स्टूडेंट। सो और इसके लिए यूनिवर्सिटी ने पहले बोल दिया है कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है और आपने वो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने नहीं दिखा रहे हो, तो वो उनकी गलती नहीं है, वो गलती आपकी है, राइट। सो जो आपको फिर यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट होना है वो 1 अगस्त को प्रेजेंट होना है, राइट। और उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर कोई भी चेंज आता है आपकी क्लासेस में, वो यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट में नोटिफिकेशन के थ्रू शो कर देगी। अगर कोई भी सीट वेकेंट रहेगी, 10th पॉइंट में यही मेंशन है, अगर कोई भी सीट वेकेंट रहती है तो श्योरली सेकंड सिलेक्शन लिस्ट जरूर आउट होगी। और जो वेटिंग लिस्ट में नाम है स्टूडेंट का, उनको फिर उनका नाम फिर एडमिशन लिस्ट में आ सकता है, सेकंड एडमिशन लिस्ट में। सो जो सेकंड एडमिशन लिस्ट आउट होगी वो 29 जुलाई को आफ्टर 5 PM होगी, राइट स्टूडेंट, ये याद रखें। अगर आप अगर आप फी पेमेंट कर रहे हो और आपको कोई भी इशू आ रहा है या फिर कोई भी आप क्वेरी करना चाहते हो, तो मिस्टर गौरव चंबयाल, ये जो नाम दिया है मिस्टर गौरव चंबयाल, ही इज वेरी काइंड एंड हम्बल पर्सन। और ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, ये 3 डिपार्टमेंट के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, मैथ्स, लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर साइंस के, क्योंकि ये तीनों डिपार्टमेंट एक ही स्कूल के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप ये मोबाइल नंबर दिया है, या तो आप कांटेक्ट कर लें या फिर आप मेल आईडी भेज दें, राइट। याद रखना, मिस्टर गौरव चंबयाल को या तो आप कॉल कर सकते हो या फिर आप मेल भी कर सकते हो। ये आपकी मेल का श्योरली रिप्लाई करेंगे स्टूडेंट। और अगर आपकी पेमेंट में आपको कोई भी दिक्कत आती है, ये जो नंबर दिया है, आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन लेना है रिगार्डिंग फीस या डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हो, है ना, तो फिर अगर आपको उसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है तो आप इनको कॉल कर सकते हो। और कोई पेमेंट के लिए प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको इस पे मेल करनी है, राइट स्टूडेंट, ये मेल जो आईडी दी है। सो स्टूडेंट, नाउ देयर इज अ प्रोविजनल फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट फॉर ओपन कैटेगरी, SC, ST, OBC, EWS, सिंगल गर्ल चाइल्ड। और ये वेटिंग लिस्ट आई थिंक 190 या 200 तक स्टूडेंट तो हैं ही एटलीस्ट, मे बी
आई थिंक चेक करें, 185 स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट पे हैं। सो ये था आपके एडमिशन के रिगार्डिंग एक वीडियो जिसका कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे स्टूडेंट। और आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर एडमिशन के रिगार्डिंग या फिर आपकी कोई क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही है, आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हो मेरे वीडियो के सेक्शन में। मैं यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई जरूर करूंगी। राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है और गाइडिंग लगा है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।